अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको ऐसी वीडियो आपने देखा होगा कि लोगो डिज़ाइनिंग की जो दूसरी सीरीज़ अगर आपने देखी हैं तो उसमें इस तरह की वीडियो आपको बहुत मुश्किल से देखने के लिए मिलेगी। मैं एज ए डिज़ाइनर क्योंकि मैं काम कर रहा था तो मुझे लगा कि ये एक लोगोज़ बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नहीं सिखाया जाता, नहीं पढ़ाया जाता। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स के ब्रांड नेम्स होते हैं, कौन कौन से ब्रांड नेम जो आज आप मशहूर मशहूर ब्रांड नेम्स देखते हो वो क्या सोच के क्या समझ के रखे गए हैं। क्योंकि यह एक लोगो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता हो उस लोगो बना जिस जिस ब्रांड का मैं लोगो बना रहा हूँ उस ब्रांड का जो नाम है वो क्या सोच के रखा गया है, क्या पर्पस है उसका नाम रखने में। क्योंकि जब तक आपको उस नाम की थ्योरी नहीं पता होगी कि वो नाम क्या है, वो क्यों क्या सोच के रखा गया है, तो आप उसका लोगो उस तरह का नहीं बना सकते, थोड़ा सा मुश्किल होगा और आप उसको अपनी स्टोरी में भी यूज़ कर सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किस तरह के नाम वाले या किस कैटेगरी के जो नाम होते हैं उनके लोगोस किस तरह के होने चाहिए, उनको आप किस तरह से बेच सकते हो। क्योंकि मैं हमेशा अपनी डिज़ाइनिंग की जो क्लासेस होती हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ कि डिज़ाइन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, असल काम है डिज़ाइन को बेचना। जिन लोगों को डिज़ाइन बेचना आता है, जिन लोगों को डिज़ाइन सही से सेल आउट करना आता है, वही लोग कामयाब है। वरना आप सिर्फ वेरिएंट्स बनाते जाओगे, आपका क्लाइंट बोलेगा यार ये पसंद नहीं आ रहा, आप बोलोगे अच्छा ठीक है सर एक और बना देता है, फिर वो बोलेगा नहीं समझ आ रहा। जब तक आप उसको एजुकेट नहीं करोगे, जब तक आप उसको समझाओगे नहीं कि सर आपका ब्रांड नेम ये है, उसके हिसाब से मैंने ये वाला लोगो सजेस्ट किया, इसका रीज़न ये है, इसका पर्पस ये है, तो आप जो है वो अपना जो डिज़ाइन है वो बेच पाते हो। ये एक फ़र्क होता है एक जूनियर डिज़ाइनर में और एक सीनियर डिज़ाइनर में। जूनियर डिज़ाइनर कितना भी अच्छा डिज़ाइन बनाते बट उसको बेचना नहीं आता। सीनियर डिज़ाइनर को जो है अपना डिज़ाइन बेचना आता है, उसको सेटिस्फाई करना आता है अपने क्लाइंट को कि अगर वो 3 लाइंस भी बना के दे रहा है तो वो आपका जो क्लाइंट है, अगर आपने उसको सही से बेचा है तो वो उसको पिक करेगा। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन एयर दिया था, एक सवाल हमने पूछना सिखाया था आपको। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आपका ब्रांड नेम क्या है और उस नाम को आपने क्या सोच के, क्या थिंकिंग के हिसाब से आपने वो नाम रखा है। बहुत ज़रूरी है ये कि आपको पता हो कि नाम क्या है और उसको क्या स्ट्रेटजी सोच के दिमाग में वो नाम आया है, ताकि उससे आपको एक ब्रांड नेम को समझ के लोगो बनाने में हेल्प हो जाती है। वीडियो एंड तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक अच्छा लोगो डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। क्योंकि इस सीरीज़ का नाम ही मैंने बियॉन्ड द लोगो इसीलिए रखा है ताकि हम इसमें लोगो बनाने से कुछ ज़्यादा सीखें। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सिर्फ आपको इलस्ट्रेटर पे जाऊंगा और जैसे दूसरी शॉर्ट वीडियोस में आपको दिखाते हैं कि भाई ये नाम था और मैंने बस ये बना दिया, तो ये वीडियो मैं इस पर्पस के लिए नहीं बनाई। मैं थ्योरीज़ को मैं समझता हूँ कि ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, समझते हो। यही मेरे चैनल बनाने का पर्पस था। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि किस किस टाइप के ब्रांड नेम्स होते हैं, क्या कैटेगरीज होती हैं, और जो मशहूर मशहूर ब्रांड नेम्स हैं उनकी मैं एग्जांपल दूंगा कि वो क्या सोच के, उनके बिहाइंड द स्टोरी क्या है और वो क्यों ऐसे रखे गए। इस वीडियो में हमें डिस्कस करने हैं कुछ ब्रांड नेम्स, या जो ब्रांड नेम्स हमारे पास होते हैं वो क्या सोच के, क्या समझ के रखे गए हैं और उनका लोगो डिज़ाइन में क्या पार्ट है, ये मैंने आपको अभी इंट्रो में बताया। तो यहाँ पर सबसे पहली जो कैटेगरी हमारे पास होती है वो होती है एपोनिमस नेम्स की। से एपोनिमस नेम्स ऐसे नाम होते हैं जो किसी का नाम है, यानी किसी इंसान का नाम है, उसके नाम पे जो है ना आप कंपनी का नाम रख देते हो। जब आपको आपका जो क्लाइंट है वो बताएगा कि जो मेरी कंपनी का नाम है वो मैंने अपने नाम पे या अपने किसी वालिद के नाम पे, अपने भाई के नाम पे, अपनी बहन के नाम पे, किसी के नाम पे, यानी किसी फैमिली मेम्बर के नाम पे या किसी इंसान के नाम पे जब किसी ब्रांड का नाम रखा जाता है तो वो कहलाता है एपोनिमस नेम्स। तो उसको फिर आप क्या करते हो, आप जो मेटाफर्स होते हैं उसके बिजनेसेस के, मतलब कि उसके बिजनेस में आप एनालॉजी आप अपनी स्ट्रॉन्ग करते हुए आप सोचते हो कि यार इसके बिजनेस में और इसके नाम से मैं क्या चीज़ें मर्ज कर सकता हूँ, और देन फिर आप उसको क्रिएट करते हो। जैसे आप इस ग्राफिक्स में देख रहे होगे कि यहाँ पर गुच्ची का लोगो है, तो गुच्ची जो है वो ये उसके जो ऑनर थे गुच्ची करके उनका नाम था, तो उनके नाम पे रखा गया है। फोर्ड जो है ये हेनरी फोर्ड जो उसके फाउंडर थे, उन्होंने अपने नाम पे कंपनी बना दी। और आपको मैं एक बात बताऊं, दुनिया में बिजनेसेस के 63
60% या 65% जो नाम है आपको ब्रांड्स के जो मिलेंगे वो एपोनिमस नेम्स ही होते हैं। तो एपोनिमस नेम्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन आपको दिखेंगे। आप किसी मिठाई की दुकान का नाम देखोगे वो किसी इंसान के नाम पे होगा, किसी मेडिकल स्टोर का नाम देखोगे, किसी दूध की दुकान का, किसी जो है वो तंदूर का नाम देखोगे, वो क्या लोगों ने अपने अपने नामों पे ही नाम रखे होते हैं अक्सर। तो इस तरह ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मिठाई वालों और इन्होंने ही रखे हुए हैं, आप बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो है ना उनके भी नाम, जैसे मर्सिडीज़ बेंज जो है, ये मर्सिडीज़ जो है वो बेंज साहब की बेटी का नाम है। तो बेंज भी एक जो है वो इंसान का नाम है और मर्सिडीज़ भी एक इंसान का नाम है। तो इस तरह से मर्सिडीज़ बेंज एक नाम बन गया। इसी तरह एडिडास जो है वो उसका जो फाउंडर है उसका नाम है एडोल्फ डैसलर। उसने अपने नाम पे जो है ना उसको प्यार से लोग एडी कहते थे, और तो उसने एडी अपने नाम से ले लिया और डैसलर का डैस निकाल कर उसने अपनी ब्रांड का नाम रख दिया एडिडास। तो इस तरह से जो है वो आप का जो भी ब्रांड होगी अगर वो किसी के नाम पे एग्जिस्ट करती है तो वो एपोनिमस नेम्स की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड हमारे पास जो कैटेगरी होती है वो होती है एक्रोनिम्स की। सो एक्रोनिम्स क्या होते हैं कि कोई भी नाम ऐसा जो किसी नामों की यानी एक बहुत बड़े वर्ड की या किसी नाम की एब्रीवेशन हो, सही, यानी उसके सारे इनिशियल्स उठा लिए गए, तो ऐसे नाम को हम कहते हैं एक्रोनिम्स। तो एक्रोनिम्स या एब्रीवेशन वाले जो नाम होते हैं, जैसे आपके सामने जो इमेज है वो IBM, उसमें मैंने एक लोगो दिया हुआ है आपको। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसी तरह UPS का कुछ मतलब है, HP का कुछ मतलब है, या आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, बहुत कॉमन सी है ये हमारे पास। जैसे आप UPS देख रहे हो तो UPS का मतलब होता है यूनाइटेड पार्सल सर्विस, और इस तरह से बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। जैसे आप ये मैक देख रहे हो, मैक का मतलब होता है मेकअप आर्ट कॉस्मेटिक्स, ये कॉस्मेटिक्स की ब्रांड है। इसी तरह से आप देखते हो HP हॉल पैकेट के नाम से होता है। इसी तरह से आप देखते हो नासा होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से ये जो बड़े बड़े नाम होते हैं इसको शॉर्ट में करके जो है वो एक्रोनिम्स बना दिए जाते हैं। जैसे आप KFC का नाम सुना होगा आपने, तो KFC मतलब केंटकी फ्राइड चिकन करके। तो इसी तरह जो इनिशियल्स होते हैं, एक बड़े नाम मतलब कंपनी बड़ा नाम रखना चाहती है लेकिन वो लोगों में जो है या वो कहती है कि आम लोग उसको अच्छे से बोल सकें। अब जैसे IBM का अगर IBM नाम नहीं होता तो बहुत बड़ा सा नाम बन जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन करके, तो ये पूरा एक सेंटेंस बन जाता है। नाम जो है ना वो याद रखना लोगों के लिए ज़्यादा आसान होता है, तो इसलिए लोगों में भी फिर कंपनी चाहती है कि हम यही प्रमोट करना चाहते हैं। तो इस तरह के अगर नाम आपको मिलते हैं तो आप जो है वो इस तरह के लोगोज बना सकते हैं। फिर लोगोज की जो टाइप्स होती हैं वो हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे। मैंने प्रीवियस जो लोगो क्वेश्चन वाली वीडियो थी उसमें भी थोड़ा सा आपको समझाया था। देन नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी नामों की होती है वो होते हैं बिल्कुल एक्रोनिम्स के बिल्कुल अपोजिट, डिस्क्रिप्टिव नेम। सही, कुछ ब्रांड्स होती हैं जो कहती है कि हम भाई शॉर्ट नहीं करना चाहते अपने नाम को, हम चाहते हैं कि जो हमारा नाम है वही आगे जो है वो प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे होम डिपो के नाम से एक ब्रांड है, इन्होंने अपने लोगों में भी THD नहीं किया। इनका मानना ये है कि हम जो है हमेशा अपना पूरा ही नाम जो है वो आगे प्रमोट करेंगे। सेम इसी तरह से अमेरिकन एयरलाइंस है, ये भी अपने जो नाम है उसको AA करके प्रमोट नहीं करते। सेम इसी तरह पिज्ज़ा हट है, तो पिज्ज़ा हट में भी आप देखोगे P और H यूज़ नहीं करते ये, जैसे होल फूड्स है। तो इस तरह डिफरेंट आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव नेम्स जिसमें आपको पूरा डिस्क्राइब करके जो है वो बताया गया होगा। उसका नाम देखते ही आप समझ जाओगे कि यार अच्छा ये काम करते होंगे। तो कुछ ब्रांड्स ऐसी होती हैं कि जो आपको अपना पूरा नाम ही डिस्क्राइब कर देती हैं और फिर उसका लोगो उसी तरह से, क्योंकि उनको प्रमोट ही अपना पूरा नाम करना है तो उसी नाम को जो है ना एक लोगो की शक्ल देनी है। सो इस तरह से ये आपके कहलाते हैं डिस्क्रिप्टिव नेम, जिसमें आपकी जो ब्रांड्स हैं वो अपना जो पूरा नाम है या जो पूरा बिजनेस है उसको चाहते हैं कि वही नाम उनका प्रमोट हो। नेक्स्ट हमारे पास होता है एसोसिएटिव नेम्स। एसोसिएटिव नेम्स होते हैं हमारे कि किसी चीज़ का नाम था आपने, यानी कोई चीज़ थी वो नेचर में एग्जिस्ट करती थी या कहीं पहले से मौजूद थी, आपने उसी के नाम पे अपनी ब्रांड का नाम रख दिया। जैसे किसी ने ट्री नाम रख दिया, किसी ने एप्पल नाम रख दिया ब्रांड का, किसी ने अमेजोन नाम रख दिया,
ठीक, उस नाम को ऐसे ही नहीं रखा गया बस कुछ भी सोच के, उस नाम के पीछे उससे रिलेटेड कोई फील उन्होंने डेवलप की, या जो आपका यूजर है या जो आपका डिजाइनर है उसने एक एनालॉजी स्ट्रॉन्ग करके, या जो कंपनी है उसने जब ये नाम सोचा, उसका कोई फाउंडर होगा उसने जब ये नाम सोचा तो उसके पीछे कोई मतलब होगा जिसकी वजह से उसने उस नाम को सोचा होगा। जैसे अमेजॉन रिवर जो है वो एक बहुत बड़ा रिवर है, तो इसी तरह ये जो है वो चीज़ फील जाती है कि भाई यहाँ ये एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है और यहाँ पे बहुत कुछ मिलता होगा। इस तरह एप्पल का जो लोगो है, एप्पल के नाम के पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं। जैसे कहते हैं कि 3 एप्पल्स जो है वो ऐसे आए जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। सबसे पहला वो एप्पल कंसिडर किया जाता है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में खाया था, इसी तरह से जिसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं। और दूसरा एप्पल होता है जो न्यूटन के सर के ऊपर गिरा था, जिसकी वजह से फिजिक्स बनी और सारे लॉज बने और सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, तो उस एप्पल ने जो है वो दुनिया को चेंज किया। और तीसरा एप्पल, ये जो कंप्यूटर्स हैं, जो आईफोन आई मैक ये बनाते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज बनाते हैं और उसको पेटेंट कर लेते हैं, तो ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज जो हैं वो एप्पल के थ्रू आती हैं। तो इसलिए जो है वो ये इनका मानना है कि एप्पल जो है वो उसने टेक्नोलॉजी में क्योंकि एक रेवोल्यूशन लाया। अब उस एप्पल को खाया हुआ है वो इस सीरीज में भी मैं जो मशहूर लोगोज हैं उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा। ये इस तरह के जो नाम होते हैं वो एसोसिएटिव नेम्स कहलाते हैं। जैसे पुमा एक एनिमल होता है, उसके नाम पे नाम रख दिया। जैगुआर एक एनिमल है, डव बर्ड होती है, उसके नाम पे एक ब्रांड का नाम रख दिया। इस तरह एडोबी जो है ये भी एक एसोसिएटिव नेम है। ये जो एडोबी के ऑनर थे जॉन विल्टन, उनके घर के आसपास कहीं एक तालाब था, एक लेक, एक झील थी जिसका नाम एडोबी लेक था, तो उन्होंने उस एडोबी लेक के नाम पे अपनी कंपनी का, अपनी ब्रांड का नाम रख दिया। इस तरह मार्स चॉकलेट होती है, वो मार्स एक क्योंकि हमारे प्लैनेट का नाम है तो उसके नाम पर ही कंपनी का नाम रख दिया जाता है। तो ऐसा अगर कोई नाम है तो वो कहलाता है एसोसिएटिव नेम्स। देन नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ है हमारे पास वो है एब्स्ट्रैक्ट नेम्स। एब्स्ट्रैक्ट नेम्स जो होते हैं ये एक फील देने के लिए होते हैं। इन नामों का कोई मतलब नहीं होता, यानी ये किसी ना इंसान के नाम होते हैं, ना ये कोई एब्रीविएशंस होते हैं, ना कोई ये डिस्क्रिप्शंस होती हैं, ना किसी चीज़ से एसोसिएट करते हैं। बस ये बोलने में और सुनने में अच्छे लग रहे होते हैं और जो कंपनी का मकसद होता है, यानी जो उनका बिजनेस होता है उसको सही से प्रमोट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर सूट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई कोडेक, तो कोडेक जो है वो बेसिकली कैमरा बनाने वाली कंपनी थी, है अभी भी। तो इसका जो ऑनर था उसको उसका मतलब एक ख्वाहिश थी कि मैं के से नाम रखूं, तो उसको बस ऐसे कोडेक करके, या उस पुराने ज़माने में कैमरे में एक ऐसी आवाज़ आती थी तो शायद उस आवाज़ पे जो है वो उसने इसका नाम इस तरह से रख दिया। सो कोडेक किसी भी जुबान में कोई वर्ड नहीं है, किसी का नाम नहीं है, तो बस ये बोलने में सुनने में अच्छा लग रहा होता है, तो इस तरह एब्स्ट्रैक्ट नेम्स बन जाते हैं। ऐसे भी आपको बहुत सारे नाम मिलते हैं जब आप फील्ड में काम करोगे। तो जैसे पिक्सार है तो ये आपको पिक्सल से निकला हुआ लग रहा होगा, लेकिन पिक्सार का एक्चुअल कोई मीनिंग नहीं होती। सेम इस तरह गूगल है, गूगल में भी आप कुछ डाटा वाटा वाली फील आ रही है, कुछ सर्चिंग वाली फील आ रही है, गॉगल्स वाली एक फील देता है कि सर्च करने के लिए जो है वो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक सर्च इंजन है, एक्चुअल सर्च इंजन के तौर पे ही माना जाता है गूगल, तो गूगल नाम रख दिया। इस तरह रोलेक्स एक बहुत मशहूर नाम है जो आप देखते हो, तो रोलेक्स का भी किसी भी जुबान में कोई मतलब नहीं होता, बस ये बोलने में सुनने में अच्छा लग रहा होता है, एक रॉयल वाली फीलिंग दे रहा होता है, तो इसलिए जो है वो कंपनी ने नाम रख दिया रोलेक्स। तो सेम इस तरह सोनी भी जो है वो सॉन्ग से रिलेटेड जो है ना वो एक नाम बनता है, तो सोनी नाम रख दिया गया। तो इस तरह से आपके ये जो नाम होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नेम्स हैं, इनका कोई किसी जुबान में कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बोलने में सुनने में अच्छे लग रहे होते हैं, तो इसलिए कंपनीज इस तरह के नाम बना देती है। और ये बहुत अच्छे नाम होते हैं क्योंकि याद करने में आसान होता है, थोड़ा यूनिक वर्ड होता है, यूनिक टर्म्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉम्बिनेटिव नेम्स। सो कॉम्बिनेटिव नेम्स भी एक्चुअल में इनका इस पूरे नाम का कोई मतलब नहीं होता है, किसी का नाम नहीं होता, लेकिन अगर आप इनको तोड़ देते हो तो इसका कोई मतलब बन जाता है। जैसे बहुत मशहूर फेसबुक, तो फेसबुक किसी भी जुबान में कोई वर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बीच में से तोड़ दोगे फेस और बुक, तो ये दो अलग अलग नाम है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि फेस का मतलब भी एक होता है और बुक का मतलब एक होता है, और उसी को मिला दोगे तो आपको समझ आ जाता है कि कंपनी करती क्या होगी। इसी तरह ग्रुपॉन जो है वो उन्होंने ग्रुप और कोपॉन को मिला दिया तो ग्रुपॉन बन गया। इंस्टाग्राम जो है वो इंस्टेंट जो कैमरा होता है, और टेलीग्राम उसको मिलाकर एक नाम बना दिया। यूट्यूब जो है वो एक वीडियो
के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए जो है उन्होंने यू यानी आपकी और ट्यूब जो है वो उन्होंने मिक्स करके एक नाम बना दिया। इस तरह माइक्रो और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है तो माइक्रो और सॉफ्ट नाम कर मिला के, यानी माइक्रो का अलग मतलब है, सॉफ्ट का अलग मतलब है, उनको मिला के एक कंपनी का नाम बना दिया। पिंटरेस्ट, पिन और इंटरेस्ट एक अलग नाम है। इस तरह इंटेल, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इंटेल बना दिया। और इस तरह स्नैपचैट होता है जिसपे आप फोटो वगैरह शेयर कर सकते हो। दीज आर कॉम्बिनेटिव नेम्स। नेक्स्ट हमारे पास होता है नॉन इंग्लिश नेम्स। सही है, मतलब जितने हमने अभी जो भी चीज़ें देखी वो उसका कहीं ना कहीं इंग्लिश में कोई ना कोई मतलब था। अगर नाम है तो वो इंग्लिश में नाम है, या इस तरह से कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो इंग्लिश में ही दी जा रही थी। बट यहाँ पर दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे। कभी ऐसा होता है कि जिस जगह से वो ब्रांड का ओरिजिन हुआ है, जहाँ से वो कंपनी स्टार्ट हुई है, वहाँ उस जुबान में ही नाम रख दिए जाते हैं। मतलब उनके लिए वो डिस्क्रिप्टिव नेम्स ही होते हैं या उनके लिए कॉम्बिनेटिव नेम्स होंगे। लेकिन क्योंकि हमारे लिए कॉमन जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये नॉन इंग्लिश नेम्स होते हैं। क्योंकि जब आप एक ब्रांड को इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड बना रहे हो तो ऐसे नाम मतलब होने चाहिए, मतलब हम समझते हैं कि ऐसे नाम हो कि वो इंग्लिश में हो लाजमी। लेकिन कुछ दुनिया में आपको ऐसे नाम मिलेंगे जो बहुत मशहूर है बट वो इंग्लिश में नहीं है। सो जैसे आप सैमसंग देखते हो तो सैमसंग एक कोरियन लैंग्वेज का वर्ड है, मतलब दो वर्ड है। सैम का मतलब होता है 3 और संग का मतलब होता है स्टार्स, तो इन दोनों का आप मिला देते हो तो बन जाता है 3 स्टार्स। इसीलिए आप देखते हो सैमसंग के जो फोन्स होते हैं उनके जो नाम होते हैं वो भी इसी तरह गैलेक्सी करके होते हैं, क्योंकि स्टार जो है वो गैलेक्सी में एग्जिस्ट करते हैं, तो कुछ उस तरह से उन्होंने ये फील दिया हुआ है। इस तरह निकॉन जो है, इसी तरह जो निकॉन है वो भी एक जापानीज कंपनी का नाम है, और जो है वो थोड़ा उनकी जो लैंग्वेज है उसमें जो है वो थोड़ा सा एग्जिस्ट करता है निकॉन। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको हर नाम के कुछ मतलब मिल जाएंगे। मेरी नॉलेज में जितने हैं मैं वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लेगो है, तो लेगो भी जो है वो एक डैनिश ब्रांड है। उसमें जो है ना इसका मतलब होता है प्ले वेल करके कुछ, लेगो, और इसको भी तोड़ के जो है ना दो वर्ड्स कोई बनते हैं तो उन दो वर्ड्स का मतलब होता है प्ले वेल करके। उसके थ्रू जो है वो एक आपका नाम ये बन गया। यानी अगर आप इसको लेगो को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो इसका मतलब होता है प्ले वेल। तो ये कुछ टॉयज वगैरह, लेगो जो आप सबको पता होगा कि एक टॉय होते हैं उसको उसकी ब्रांड है, तो उन्होंने नाम भी कुछ इसी तरह से रखा हुआ। इस तरह वॉक्सवैगन का मतलब होता है पीपल्स कार जर्मन लैंग्वेज में। इसी तरह से जो है वो आपके डिफरेंट टाइप्स के नाम, जैसे हुलू टीवी है तो हुलू जो है वो ये चाइनीज लैंग्वेज का वर्ड है। और हुलू एक ऐसा कोई मतलब समझ लें एक ऐसी कोई चीज़ होती है जिसमें ना बहुत सारी चीज़ें जमा की जाती हैं कुछ इंटरटेनमेंट से रिलेटेड। तो क्योंकि ये हुलू टीवी जैसे लाइक आप नेटफ्लिक्स देखते हो तो नेटफ्लिक्स की तरह ये भी एक स्ट्रीमिंग चैनल, एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जैसे OTTs होते हैं। तो ये भी एक तरह का OTT है, बहुत पुराना है ये, तो उसका नाम जो है हुलू रखा गया, और ये एक चाइनीज। तो इस तरह से आपके डिफरेंट टाइप्स के आपको ब्रांड नेम्स मिलेंगे जब आप काम करोगे। तो हर ब्रांड नेम के लिए एक अलग तरह की रिसर्च होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने ये नाम इसलिए बताया आपको ताकि आप आगे जब हम माइंड मैप बनाएंगे तो उसमें हमें हेल्प करेंगे। जब हम बिहाइंड स्टोरीज बनाएंगे, अपनी एनालॉजी क्रिएट करेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने हमारी जो ब्रांड का नाम है वो नाम क्या सोच के रखा गया है। तो होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगी होगी या कुछ लोगों को ये बोरिंग लगी होगी। सो अगर आपने फिर भी देख लिए, बोरिंग लगी या इंटरेस्टिंग लगी, तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीख ली है, समझ ली है। इसको हमेशा याद रखिएगा, इसको रिवाइज करते रहिएगा। और अगर कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ऑल वाला ऑप्शन एक्टिव कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी जो न्यू आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएँ। कुछ वीडियोज़ मैं यहाँ लिंक्स में लगा रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, उनका रिप्लाई देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।